तो कह रहे हैं कि अहिंसन सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः इति श्रुतिस्तु वैधातिरिक्त हिंसा निवृत्तेः इष्ट साधनत्वं विभक्ति न तो वैध हिंसायाः अनिष्ट अभावम् अपित्यादिकं योग वार्तिके द्रष्टव्यम तिदिक। एक वचन है छांदोग्य श्रुति का, अहिंसन सर्वभूतानि, समस्त भूतों का हिंसा न करते हुए, कहाँ पर, अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ से अन्यत्र हिंसा न करते हुए। तो इसका कई लोग अर्थ निकाल देते हैं कि तीर्थ में हिंसा, तीर्थ का मतलब ऐसे पुण्यकर्म जैसे यज्ञादि हो, जहाँ यज्ञ हो रहा है वो तीर्थी है, यज्ञ भूमि यज्ञ मंडप वो तीर्थी स्थल है। तो ऐसे में कहते हैं कि छांदोग्य श्रुति भी देखो कहती है कि तीर्थ से अतिरिक्त हिंसा नहीं करनी है, तीर्थ में तो हिंसा। तो इस श्रुति का, तो भाष्यकार कहते श्रुति का ये अर्थ है, गड़बड़ करोगे। इति श्रुति, ये श्रुति क्या कहती है, वैधातिरिक्त हिंसा अनिवृत्ते, वैध से अतिरिक्त हिंसा, यानी कौन सी, अन्यत्र हिंसा, वैध हिंसा जो मीमांसा को मानते हैं, यज्ञ में हिंसा को वैध जो मानते हैं, उससे अतिरिक्त हिंसा को क्या कह रहे हैं, यानी कि जो यज्ञ से अतिरिक्त हिंसा है उस हिंसा की हिंसा निवृत्ते है, उससे निवृत्त कराने के लिए कि वह हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसमें इष्ट, उसके लिए इष्ट साधनत्व, यानी कि यज्ञ से अतिरिक्त अहिंसा, यानी कि हिंसा के त्याग को ये इष्ट साधनत्व ही ये श्रुति कह रही है, न तो वैध हिंसा या अनिष्ट साधनत्व अभाव। न कि ये श्रुति ऐसा कह रही है कि जो वैध हिंसा है वो अनिष्ट साधनत्व का अभाव है, यानी कि वो अनिष्ट साधन नहीं है, वैध हिंसा भी इष्ट है, ऐसा नहीं कह रही है। इस श्रुति का तात्पर्य है कि तीर्थ से भी अन्यत्र अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, तीर्थ में तो पालन करते ही हो, ये गलत है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी जब मंदिर तीर्थ आदि पे जाता है तो झूठ चोरी बेईमानी सब छोड़ देता है। तो वो श्रुति कहती है कि यहाँ तो छोड़ दे रहे हो, यहाँ से बाहर जाना, वहाँ भी अहिंसा का इसी प्रकार पालन करना। इसका यह मतलब नहीं करेगा तीर्थ से अन्यत्र तो अहिंसा का पालन करना है, नहीं तीर्थ में, ऐसा श्रुति का तात्पर्य नहीं है। ये श्रुति का तात्पर्य है कि जैसे यहाँ अहिंसा का पालन कर रहे, इससे अतिरिक्त भी अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। यहाँ तो प्रश्न ही नहीं, तीर्थ में हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं है। अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ से अतिरिक्त में अहिंसा का पालन करते, यानी कि तीर्थ में हिंसा का पालन करते नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, वहाँ भी ऐसे ही अहिंसा का पालन करना। तो कई लोग करते हैं कि तीर्थ आदि में तो नहीं करते हैं, लेकिन जाति देश काल, वही तो कहा सूत्रकार ने, जाति देश काल, जाति में बांध देंगे, मैं गौ ब्राह्मण की हत्या नहीं करूँगा, बाकी किसी को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे जाति में बांध देते हिंसा को। यहाँ हिंसा अहिंसा बैठा दिया, बाकी जगह हिंसा करेंगे। देश, देश मतलब वही तीर्थ आदि मंदिर पर या तीर्थ भूमि पर, हरिद्वार में यहाँ नहीं करूँगा, और बाकी जगह अपने घर पे करूँगा। तो वहाँ देश में बैठा दिए, देश से अवच्छिन्न कर दिए, सीमित कर दिए। जात देश काल, नवरात्र में नहीं करूँगा। अभी जब नवरात्र में एकदम मांस आदि की दुकान एकदम ठप पड़ जाती है, कोई खाने वाला नहीं रहता, कोई फ्री में भी नहीं लेता, और जैसे ही बिता भी अभी एकदम सब टूट पड़े होंगे, सब टूट पड़े होंगे, दुकानें एकदम धकाधक चलती होगी। तो काल में बांध सीमित कर देते हैं ना, जात देश का। समय, समय नियम विशेष को कहते हैं, संयम समय के नियम विशेष। यदि कोई ऐसा मेरे को कहेगा, जैसे अर्जुन ने कहा था, तो कहने नियम था अर्जुन का, यदि मेरे गांडीव को किसी ने चैलेंज दी, चुनौती दी, गाली दी, मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक दिन युधिष्ठिर ही दे दिए, उस दिन ऐसा आतंक मचा दिए कर्ण आदियों ने, ऐसा आतंक मचाया कि जो है कुछ पल्ले न पड़े। तो उस दिन युधिष्ठिर बोले फेंक दो गांडीव, लानत है तुम्हारी ये गांडीव का, फेंक दो, मरे जा रहे हैं या कुछ कर ही नहीं रहा। अब उसका नियम था कि चाहे जो भी हो, मेरे को यदि गांडीव किया तो मैं मारूंगा,
अब अपने प्रतिजा को इन्हीं के मारने के लिए पड़ गए, युधिष्ठिर को मारने के लिए अर्जुन। फिर भगवान बीच में आए, क्या पागलपन है तुम्हें? बोले कि प्रतिज्ञा है, अब क्या करूँ, चाहे कोई भी है, गांधी को गाली दिया, चाहे कोई भी है, मेरी प्रतिज्ञा है, चाहे युधिष्ठिर क्यों। फिर वहाँ उपदेश करते हैं भगवान, भाई नहीं, ये भाव थोड़ी था उनको, गाली देना भाव था, तुम्हें प्रेरित करना था। भाव पर देखो, ये भाव से होता है पुण्य पाप, वचन से नहीं होता। तो नहीं ये तो करना ही है हमको, तो ये सब तो करे तुम्हें मारना ही है ना। उपाय बताए भगवान, कह रहे कि देखिए बड़े बड़े लोग को जो है, बड़े लोग के थोड़े अनादर भी मृत्यु से कम नहीं है। यदि छोटे बड़े का अनादर कर दें तो बड़े के लिए मृत्यु से कम नहीं है। तो क्या करें? बोले कि आप ऐसा कर दो कि आप बोलते ना, तुम बोल दो, तुम युधिष्ठिर ऐसा क्यों किया? भगवान की जगह तुम शब्द का उच्चारण कर दो, तो तुम बोल दिए, तुम बोल करके फिर बोले तो अब वो गर्म हो जाएंगे, क्योंकि अपमान हो जाएंगे तो कहीं उनका करो, तो तुम ऐसा करना कि तुम बोलना, और तुम बोल के तुरंत चरण में पड़ जाना, जब उधर है उससे प्रतिक्रिया आएगी। अब युधिष्ठिर का अलग धर्म जग जाएगा, पता ना, फिर तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तो वहाँ तुम शब्द का संबोधन करके और फिर पैर में पड़ गए। अब पैर में पड़ गए तब उनको क्रोध नहीं हुआ, तो डर था कि तुम कहेंगे तो वो क्रोधित ना हो जाए, और तो धर्मराज जाए, और क्रोधित हो जाए तो कुछ तो कर देंगे, साप दे देंगे जा। तब ऐसा करके मामला सलटाया वहां पर भगवान। तो ऐसे जो है नियम बना लेना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक साधक के लिए है, इस साधक के लिए सामान्य लोगों में काम नहीं करेगा। ये नियम वो है जो तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञान के लिए जो निकला हुआ है, उसके लिए ये नियम है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। कैसा नियम बना लेना, यदि मेरे को ये करा तो मैं मार दूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कोई जब हिंदू धर्म पर खतरा आ जाएगा तो मैं मार दूंगा, तो सन्यासी है। एक बार तो बोला था कि मैं समस्त को अभय प्रदान करता हूँ, समस्त में सब मुसलमान नहीं आए, समस्त में मैं समस्त भूतों को अभय प्रदान करता हूँ, तो समस्त भूत में मुसलमान नहीं आए। अब उन्हीं मुसलमानों को डरा रहे हैं कई सन्यासी, वो सन्यासी हैं, लेकिन नहीं, वो सन्यासी नहीं हो सकते। तो सन्यासी नहीं मानते ना अपने आप को, उस समय तो अपने को राजा मानते हैं ना, क्योंकि सन्यासी यदि अपने आप को व्यक्ति मानेगा तो फिर नहीं, राज नहीं कर सकता। उस समय सन्यासी नहीं है जिस समय वो राज कर रहे हैं। उससे अतिरिक्त वो एक दिन उनका भाषण सुने आपने, बोला कि देखो हमें यदि भजन भाव करना होगा तो हम यहाँ भजन भाव करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता चलाने आए हैं, और सत्ता वैसे ही चलेगी। हमें भजन भाव करना है, हम अपने मठ मंदिर में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ हम सन्यासी नहीं हैं, यहाँ हम राजा हैं, और राजा को यथायोग्य व्यवहार करना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहले ही सन्यास ले लिए तो क्या अब आप कर सकते हैं, ये अलग प्रश्न है। कर नहीं सकता, शास्त्र तो यही कहता है, नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति, हाँ, वही बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। उपदेश तो देगा, शांति का उपदेश देगा ना। भगवान बुद्ध दिए कि नहीं दिए? भगवान बुद्ध ने कितनी बड़ी सेवा की, शांति का उपदेश दिया, सबको उस मार्ग पर चलाए, ऐसा उपदेश। देखिए ये सब काम तो करते ही तो चलता ही रहता, कोई भी कर रहा है, सन्यासी नहीं भी रहता तो करता ही है ना कोई ना कोई। राज का काम कोई ना कोई राजा करता ही है, व्यापार का काम कोई ना कोई करता ही है, लेकिन सन्यासी का काम कौन करेगा? शांति का उपदेश कौन करेगा? धर्म का उपदेश कौन करेगा? इसलिए साधु का ये काम है, सबको अपने अपने धर्म में लगाकर सत्य उपदेश देना कि आपका ये धर्म है, आपका ये धर्म है, ऐसा करिएगा।
तो बहुत बड़ी सेवा है, साधु की बहुत बड़ी सेवा है। हाँ? जाना तो वही है, आज जाओ या 50 साल के बाद जाओ। भाव लाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो भारत लाइए ना, तो शास्त्र इसलिए तो पढ़ाया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे लाइए, वो भाव लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ना आप शांत रहोगे ना दुनिया शांत रहेगी। कौन कर पाया है आज तक? भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, कर पाए हैं? उनके घर वाले ही नहीं माने भगवान कृष्ण के, तो घर वाले ही नहीं माने। वो एक बात कह दिए, तो एक बार मुरारी बापू ने, और बात सही थी, शास्त्रीय बात है, बात सही कही थी उन्होंने, लेकिन अब वो है समाज में तो कुछ चाहिए मसाला लोगों को किसी का विरोध करना। उन्होंने कहा कि आदमी पूरी दुनिया का उधरने चला, इसके घर वाले ही दारू पीते थे, इसके भाई ही दारू पीते थे, दाऊ जी, हाँ मदिरापान, इसलिए उनका नाम माधव पड़ा, इसीलिए मधु का सेवन करते थे, इसलिए माधव। अब दो अर्थ होते हैं मधु के, हाँ मधुसूदन उसका अर्थ होता है, मधुसूदन जो अर्थ पड़ा वो मधु नामक दैत्य को मारने के कारण मधुसूदन हो, और मधु का सेवन करने के कारण माधव, क्योंकि उनके घर परिवार वाले करते थे। ये वर्णन आता है शास्त्र में, अब लोग करते हैं कि ये प्रक्षिप्त है। हाँ वो वर्णन आता है, अब उसको कोई प्रक्षिप्त कहे, लेकिन देखिए वर्णन है तो कहने का मतलब कि भगवान कृष्ण आए और उन्हीं के चिराग तले अंधेरा है, कौन कर पाएगा? हाँ कौन कर पाएगा? भगवान राम आए, वही कहीं बैठी हुई है माता के रूप में, वही मंथरा है उसी घर में, क्या हुआ? कोई नहीं कर पाया आज तक से। सब अपने धर्म का पालन करके चले गए, अपनी छवि बना करके, तो हम सब अपने छवि बना कर चले जाएं, अपने स्वधर्म का पालन करके हम दूसरों को संभाल नहीं सकते, दूसरे नहीं सुधरेंगे, हम सुधर कितने भी कुछ। आप भगवान हो सकते हैं क्या? रामकृष्ण हो सकते हैं? वो तो कर ही नहीं पाए, इतने ऐश्वर्यों से संपन्न होने के बाद भी। आप हम क्या कर पाए? अपने आप को धीरे से भवसागर से निकाल देना, बिना चुपचाप, बिना हल्ला किए, तब तो ठीक है, नहीं तो संसार, इसीलिए तो संसार का स्वरूप समझाया जाता है शास्त्र में कि देखो संसार ऐसा ही है, चलता रहेगा, यहाँ उथल पुथल, कभी सत्व ऊपर होगा तो धर्मराज आ जाएगा, रजस ऊपर आ जाएगा तो धर्म बढ़ जाता है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, फिर कोई आता है धर्म की स्थापना करता है, संभवामि युगे युगे, चलता रहेगा ये। ऐसा आप मत सोचिए कि मामला गड़बड़ नहीं है, अपने स्वरूप को संभालिए, समझिए। दुनिया नहीं बदल सकती, हम अपने को बदल लें, मूर्खता है। एक हमारे साथ पढ़ते थे आचार्य, उनको 30,000 रुपया मिला था, 30,000 रुपये ही उनके पास थे, तो कहे कि ये स्टेन गन 30,000 में मिल जाएगा। मैंने कहा कि 30 स्टेन गन 30,000 मतलब क्या? तो हमको पता चला कि 30,000 रुपये इनको मिला है, तो स्टेन गन क्या करोगे? बोला कि बहादुराबाद में जा कर मुसलमानों को ऐसे ये इसीलिए साधु बने हो, मारने के लिए। बोलेंगे यही सब दुष्ट है, ऐसे ऐसे जो खुरापात, और वह वैसा कोई भी एक काम नहीं है जो मुसलमान नहीं करते, हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू भी सारे काम वो करते हैं जो मुसलमान करते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र बना क्या करोगे? भाई हिंदू में भी तो है, वो गाय काटते हैं, गाय खाता कौन है? सब हिंदू खाते हैं, मुसलमान तो कम ही खाते हैं।
हाँ खा सारा हिंदू खाते हैं। जो भवन सारे तो सोच में ये मेरा बेचारा वैसे तो कुछ नहीं कर रहा तो कहते भाईजान तो उसी से समझ आया मुझे ये सब बावली है यार बोले सब बावली है। हाँ ये जब गाय चराते हैं ना ये सब गाय की सेवा करते हैं मुसलमान, अब अंत में काट देते हैं। ये गाय चराने लाते हैं इधर, गाय झुंड के झुंड लाते हैं ना, सब मुसलमान हैं। और फिर जब दूध देना बंद होता है फिर मार देते हैं और उसको खाते हैं हिंदू। तो बात केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है, सब वही है। हिंदू भी कम नहीं है, बहुत हैं। तो ये कह रहे हैं, देखिए भाष्यकार कि इन सब चीज़ों के हमने क्या किया, योग वार्तिक में, योग वार्तिक 2:34 इस सूत्र में हमने व्याख्यान किया है, वहाँ आपको देख लेना चाहिए। द्रष्टव्यम इति। अब जो बात कही अपाम सोमम अमृता अभूम, ऋग्वेद की श्रुति कह रही है कि इसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यज्ञ अग्निहोत्र सोम याग आदि से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति क्यों करें।